ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी रिचर्ड और एमलिन की है, जो दोनों एक छोटे से बच्चे होते हैं। तभी उनकी शिप में कुछ खराबी के कारण वे एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और वह आइलैंड सुनसान होता है और इसी पर सर्वाइव बेस्ड ये मूवी है। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं दो बच्चे को, एक का नाम रिचर्ड और दूसरे का नाम एमलिन होता है। तभी रिचर्ड के डैड आते हैं और रिचर्ड से कहते हैं, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं और हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। तभी एमलिन कहती है, क्या आप मेरे भी डैडी वहां पर मिल जाएंगे? जहां पर रिचर्ड के डैड कहते हैं, हाँ बेटा, हम तुम्हारे डैडी से जल्द ही मिल लेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को यह बता दूं कि एमलिन रिचर्ड के डैड की दोस्त की लड़की होती है और वह भी रिचर्ड के डैड के साथ सफ़र कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि ज़्यादा धुएं की वजह से उनका जहाज अपने मार्ग से दूसरी ओर जाने लगा है और रास्ता भटकने की वजह से वे कुछ दिन लेट पहुंचने वाले थे। तभी हमें दिखाते हैं रिचर्ड को कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो बहुत ही वाहियात होती हैं। तभी वहाँ पर टेडी आ जाता है और वह रिचर्ड को मार कर वहाँ से भगा देता है। टेडी एक रसोइया होता है, इसलिए वह उसका काम होता है कि शिप के सभी लोगों का खाना वही पकाएगा, लेकिन वह रिचर्ड को चक्कर में बाहर आ जाता है, जिससे कि रसोई घर में आग लग जाती है और धीमे धीमे वह आग पूरे शिप पर फैल जाती है। इस वजह से वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं हो रहा होता है और टेडी और रिचर्ड और उसके साथ उसकी दोस्त एमलिन एक बोट पर उतरकर पानी में उतर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी खतरा ना हो। लेकिन रिचर्ड के डैड एक दूसरी बोट पर होते हैं, वह रिचर्ड से बिछड़ जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि टेडी उसी बोट पर सो जाता है उन बच्चों के साथ, और जब वह सुबह उठता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को वह उठाकर देखता है कि उसमें कुछ खाने के लिए निकला है, बट उसमें खाने लायक कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से टेडी बहुत ज़्यादा चिंता में होता है और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लगती है। वह टेडी से कहते हैं कि हमें भरोसा पानी मिलेगा, जहाँ पर टेडी उन्हें यह कहकर शांत कर देता है कि सूरज के डूबने पर तुम्हें एक ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ेगी जो बहुत ही प्यारी होती है। वह आवाज़ सुनकर बच्चे सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो एमलिन का एक टापू दिखाई पड़ता है और टेडी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वह टापू उन लोगों की जान बचा लेगा। और तीनों लोग उसी टापू पर उतरकर उस टापू की जांच वाच करने चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वह टापू इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उस पर पीने लायक पानी और खाने लायक फल भी होते हैं। इसे देखकर टेडी बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक ड्रम मिलता है और उस ड्रम में बहुत ज़्यादा मदिरा होती है, जिसे देखकर टेडी वहाँ से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि यह टापू कुछ बंजारों का होता है जो इंसानों की बलि देते थे। यह सब देखकर टेडी वहाँ से जल्द भाग जाता है और फिर टापू के किनारे आकर दूर दूर तक देखता है कि उसे कोई शिप दिखाई पड़ जाए, पर उसे कोई भी शिप नहीं दिखाई पड़ती है। इस वजह से वह फैसला करता है कि मैं इसी टापू पर जब तक जिंदा रहूँगा जब तक कोई शिप मुझे लेने नहीं आ जाती। और इसी सोच में वह उस टापू पर घर बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करता है और सुबह लकड़ियाँ काटता है और पानी से मछली पकड़कर अपने खाने का इंतजाम करता है। और साथ ही साथ यह सारा काम और रिचर्ड को भी सिखाते जाता है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो रिचर्ड अपनी ज़िंदगी आगे तक बचा कर रख सके। इसी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी होता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी एक दिन टेडी आइलैंड के दूसरी तरफ जाने की सोचता है और जब वह जंगल के बीचों बीच पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक गॉड की मूर्ति रखी हुई है और वहाँ पर लोग बलि देते हैं। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और रिचर्ड के पास आकर उनसे वादा लेता है कि तुम में से कोई भी आइलैंड के उस पार नहीं जाएगा। इस वजह से वो लोग वादा कर वहाँ पर सो जाते हैं और रात में ज़्यादा दारू पीने की वजह से रिचर्ड दूसरे टापू पर तैर के चला जाता है। सुबह जब रिचर्ड और उसके साथ एमली उठते हैं तो वह देखते हैं टेडी मुझसे बहुत दूर पड़ा हुआ है, इसलिए वह फैसला करते हैं कि वो टेडी को लेकर आएंगे और अपनी बोट उठाकर वो टेडी के पास जाते हैं। पर देखते हैं कि टेडी तो मर चुका है, जिसे देखकर रिचर्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एमली उससे कहती है कि प्लीज़ तुम ये टापू छोड़ दो क्योंकि मुझे ये टापू बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए रिचर्ड दूसरे टापू की ओर चला जाता है और दूसरा टापू उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वह एमलिन से कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। और कुछ साल बीत जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि उन लोग क्रिसमस को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। इस वजह से जब क्रिसमस आने वाला होता है तो सुबह ही रिचर्ड जाकर और उसके पानी से बहुत सारी मोतियाँ ले आता है और उस मोती को एमलिन को दिखाता है और एमलिन से कहता है ये सभी मोतियाँ सेंटा क्लॉस ने हमें दी है। यह सुनकर एमलिन काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है कि सारी मोतियाँ रिचर्ड ने ही दी है और इस वजह से वह रिचर्ड से कहती है कि ये तुमने ही रखी है, जिससे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश जाते हैं।
फिर रिचर्ड खाना खाने के लिए मछली पकड़ने चला जाता है और वह मछली पकड़ने के लिए जब चारा फेंकता है तो वहाँ शार्क आ जाती है, जिससे वह डर कर वापस लौट आता है। फिर रात हो जाती है और रात को दोनों चुपचाप सो जाते हैं। सुबह होते ही वे लोग टापू के पहाड़ के किनारे चले जाते हैं, जहाँ बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई पड़ता है। इन दोनों की अच्छी खासी लाइफ चल ही रही होती है कि अचानक से दोनों में शारीरिक बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि ये लोग अब बच्चे नहीं रहे हैं और इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इस वजह से शारीरिक बदलाव के कारण इन लोगों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। पर ये फीलिंग्स इन लोगों को समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि इनके साथ कोई भी बड़ा इंसान नहीं होता है और इनको बताने के लिए इनके पास दोस्त भी नहीं होते हैं। इस वजह से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर एक दिन एमलिन भी उसी टापू के बीच में चली जाती है जहाँ पर बंजारे अपनी बलि देते थे। फिर वहाँ पर जब यह सब देखती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घर आकर चुपचाप सो जाती है। लेकिन रात में उसे सपना आता है और उस सपने में हमें यह पता चलता है कि उसमें रिचर्ड की डेथ हो जाएगी। तभी यह सपना देखकर वह बहुत जोर से चीख कर उठती है और रिचर्ड उसके पास ही बैठा होता है। वह रिचर्ड को इस हालत में देखकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह रिचर्ड से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इसीलिए वह रिचर्ड से दूर जाने के लिए कहती है। लेकिन रिचर्ड उससे दूर चला जाता है और जब नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा होता है तो वह देखता है उसके सामने से एक शिप जा रही है, जिसे देखकर वह जल्दी जल्दी आता है। लेकिन वह शिप बुलाने के लिए वहाँ पर आग नहीं जला पाता और एमलिन भी उसकी मदद नहीं करती है, इसलिए वह एमलिन से गुस्सा हो जाता है और अकेले ही वहाँ से जाने के लिए एक शिप बनाता है। और जब वह उससे ले जाकर पानी में उतारता है तो वह शिप आधे रास्ते में टूट जाती है, जिसे देखकर एमलिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। और रिचर्ड इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानी में तैर कर वापस चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसकी शिप का एक भी चीज़ वापस नहीं आता, वह सब का सब पानी में बह जाता है। इस बात से रिचर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह एमलिन को एक झूठ मूठ को मारने का नौटंकी करता है। लेकिन एमलिन जब उसे मार दी है तो उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है और वह इस बार और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वह एमलिन को अपने घर से अलग कर देता है और एमलिन से कहता है तुम्हें अब अलग रहना होगा। एमलिन भी हार नहीं मानती, वह एक पत्थर में एक छोटा सा घर बनाकर वहाँ अकेले रहने लगती है और खाने के लिए उसके पास खाने की कमी नहीं होती। फिर वह पानी में मछली पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन उसका पैर एक कांटे वाली मछली के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जाती है और वह जब बहुत ज़्यादा बीमार होती है तो रिचर्ड से हेल्प मांगती है। रिचर्ड उसकी हेल्प करता है और वह कहती है मुझे उस गॉड के पास ले चलो जो जंगल के बीचों बीच है। रिचर्ड उसे ले जाकर उसी गॉड के सामने लेटा देता है और एक दिन पड़े रहने के बाद उसे होश आ जाता है, जिससे कि रिचर्ड कहता है तुम्हें गॉड ने बचा लिया। और एमलिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो लोग गॉड का थैंक्स करते हैं और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोनों में एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो लोग एक साथ साथ पानी में स्विमिंग करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ ही खाना खाते हैं, सारे काम एक साथ साथ करने लगते हैं। बहुत दिन एक साथ कर रहने के बाद उन दोनों में पहली बार एक किस होती है, जिसे फीलिंग्स उन दोनों को समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं। रिचर्ड के पास 2 डॉल्फिन भी होती हैं जो समुद्र में उसके साथ ही आराम से खेलती हैं। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसका परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से है, क्योंकि उसके परिवार में और कोई तो नहीं बल्कि कुछ जानवर और सिर्फ रिचर्ड और एमलिन ही होते हैं। वह दोनों रात में बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी बातें करते थे और एक दिन हमें पता चलता है जब रिचर्ड जंगल के बीच में जाता है तो वह उन्हीं बंजारों को देखता है जो ये अपने एक साथी की बलि देते हैं। यह सब देखकर रिचर्ड भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से एमलिन को ढूंढने लगता है। वह एमलिन को ढूंढते ढूंढते जब एमलिन के पास जाता है तो उससे एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी होता है और वह बेबी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, जिसे दोनों पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रिचर्ड कहता है इसे क्या खिलाना चाहिए और वह उसे खाने के लिए कुछ फल देता है, पर वो फल भी नहीं खा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और जब एमलिन उसे अपने उठाकर अपनी छाती से लगाती है तो वह दूध पीने लगता है। यह सब देखकर रिचर्ड बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसका परिवार थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तभी एक दिन एमलिन कहती है मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ पर टैडी था, और टैडी जहाँ पर मरा था वह एमलिन को उस जगह पे लेकर जाता है। तभी वहाँ पर उसका कंकाल बचता है और कुछ भी शरीर का नहीं बचता। यह सब देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। वह अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रहे थे। रिचर्ड वो हर चीज़ सिखाता है जो उसने सीखी थी आज तक। धीमे धीमे रिचर्ड का बेबी भी बड़ा हो रहा होता है और वह जितना बड़ा होता जाता है उसकी शरारतें वह इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। एक दिन जब वो लोग कीचड़ में खेल रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक शिप आता है और यह शिप किसी और का नहीं बल्कि रिचर्ड के डैडी का ही होता है। लेकिन रिचर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए उसके डैडी उसे पहचान नहीं पाते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा होता है, साथ में उनके एक बेबी भी होता है। यह सब देखकर उसके डैडी वहाँ से लौट जाते हैं। वह सोचते हैं ये कोई टूरिस्ट होंगे जो घूमने आए हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एमलिन और उसका बेटा उस बोट में बैठे हुए हैं और बोट बीचों बीच समुद्र में अपने आप पहुंच जाती है, क्योंकि एमलिन उस बोट पर सोने लगी थी। इस वजह से वह अपने बेटे के साथ समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाती है और उसका चप्पू भी गिर जाता है। यह सब देखकर रिचर्ड उससे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है।
फिर रिचर्ड चढ़कर बोट पर चढ़ तो जाता है, पर उसके हाथ से चप्पू छूट जाता है। चप्पू ना होने की वजह से नाव समुद्र में अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है और वो लोग समुद्र के बीचों बीच फिर से फंस जाते हैं। लेकिन उसके पास एक कुछ बेरियस होती हैं जो जहरीली होती हैं, और वो लोग फैसला करते हैं कि हम भूखे नहीं मरेंगे और इसे खाकर हम लोग सो जाएंगे। जब वो लोग इसे खाकर सो जाते हैं तो रिचर्ड के डैड उस बोट को देख लेते हैं, और वह बोट उसी पुरानी बोट की होती है जो वो जिसमें आग लगी थी और जिससे रिचर्ड यहाँ पर आया था। इसलिए उस बोट के पास जाते हैं और उसमें से रिचर्ड को निकाल लेते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।